वेलकम बैक स्टूडेंट्स एट द रामानुजन क्लासेस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम अपनी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपने पेज नंबर 6 के 2 इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए थे। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड, हम पहला और दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। नाउ आज हमारी बारी है थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने की। हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन हेयर? राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फ्लोइंग रिएक्शंस। उसने 2 रिएक्शंस यहाँ पे हमें दी है, फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकंड रिएक्शन। इनके अंदर हमें केमिकल इक्वेशंस बनानी है और उनको बैलेंस करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपना। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, दीज आर केमिकल रिएक्शंस, दीज आर वर्ड इक्वेशन, दीज आर वर्ड इक्वेशन, दीज आर केमिकल रिएक्शंस। ये हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं और ये हमारी वर्ड इक्वेशंस हैं। तो पहले हम अपनी थर्ड क्वेश्चन की केमिकल रिएक्शंस को वर्ड इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल कन्वर्ट देम इनटू स्केलेटल इक्वेशन। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से आप पढ़ लें, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। कि सॉल्यूशन जो है हमारा बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन वाटर के अंदर हमने मिला दिया, तो वो क्या करते हैं, बेरियम सल्फेट बनाते हैं और साथ में सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बन जाता है। और जो बेरियम सल्फेट है वो क्या है, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब क्या है, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाएगा और नीचे बीकर के अंदर सेटल डाउन हो जाएगा। तो रिएक्शन किस प्रकार की रिएक्शन मैं समझा देता हूँ आपको। कि हमने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर हमने बेरियम क्लोराइड लिया, सोडियम सल्फेट लिया, वाटर मिलाया और हमारा क्या बन गया, एक सब्सटेंस बेरियम सल्फेट। एक सब्सटेंस हमारा बना बेरियम सल्फेट, दूसरा सब्सटेंस बना हमारा सोडियम क्लोराइड। और जो बेरियम सल्फेट बनेगा वो इनसॉल्युबल होगा, सॉलिड फॉर्म के अंदर हमारा आएगा। तो ये क्वेश्चन अगर रिएक्शन समझ में आ गई है तो हम इसकी अब वर्ड इक्वेशन क्रिएट करते हैं। व्हाट विल बी द वर्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन? नाउ दिस इज द वर्ड इक्वेशन फॉर आवर क्वेश्चन। उस रिएक्शन की हमारी वर्ड इक्वेशन ये है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट मिलकर क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट। और ये बेरियम सल्फेट क्या है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है, इसलिए हमने डाउनवर्ड एरो दिखा दी है। डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या है, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर अपना बना हुआ है। और साथ में हमारा क्या बना, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, वहाँ पे लिखा हुआ था वाटर सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ था, वाटर सॉल्यूशन हमारा रिएक्शन के अंदर लिखा हुआ है। तो वाटर सॉल्यूशन को लिखने के लिए हम क्या लगा देते हैं, एक्वस। वाटर का मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक्वस हम लिख देंगे AQ। यहाँ पे हम एक्वस नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म के अंदर बना है हमारा, इसका सॉल्यूशन नहीं बना है। इट इज ए सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। नाउ वी विल मेक ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 gives बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। ये हमने स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिख दी। अब इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंसिंग के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, टू क्रिएट ए टेबल। हमने एक टेबल क्रिएट कर ली। टेबल के अंदर 3 कॉलम हमें बनाने हैं। कौन कौन से, टाइप ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। तो टाइप्स ऑफ एटम हमारे पास है बेरियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। बेरियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन, these are the types of atom present in this reaction. Now calculate the number of atoms of barium in reactant side. Reactant side barium है 1, chlorine 2, सोडियम 2, सोडियम कितने हैं, 2 हैं, सल्फर
only one sulfur is there in Na2SO4. Oxygen, there are 4 oxygen present. Now calculate the number of each atom in product side also. Barium 1, sulfur 1, oxygen 4. There are 4 oxygen. Sodium, 1 sodium is there and 1 chlorine is there. Now next step is to see which atoms are balanced and which are not balanced. Barium is balanced because both sides are 1 atoms of barium. Chlorine is unbalanced, sodium is unbalanced, sulfur is balanced. 1 sulfur is in reactant side and other is in product side. Oxygen, 4 oxygen are there in both sides, so oxygen is also balanced. Oxygen भी हमारा balanced है. Now we have to balance sodium and chlorine. सोडियम और क्लोरीन को हमें बैलेंस करना है. तो सोडियम और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए पहले हमें किसको बैलेंस करना है वो देखना पड़ेगा. तो उसको देखने के लिए हमने क्या रूल बताया था. हमने रूल बोला था कि सबसे बड़ा एटम आप देखें, बड़ा नंबर आप देखें. बड़ा नंबर कौन सा है? 2 2 1 1. यहाँ पे दोनों के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं, तो हमारी यहाँ पर मर्जी है, हमारी इच्छा है, हम किसी भी एटम को बैलेंस कर सकते हैं. तो हम बैलेंस करते हैं क्लोरीन को. लेट अस वी विल बैलेंस द क्लोरीन एटम. हमें क्लोरीन एटम को कितने नंबर से बढ़ाना है? प्रोडक्ट साइड हमें 2 करने हैं, तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से. तो ये 2 हो गया. हमने टेबल के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें रिएक्शन के अंदर भी, इक्वेशन के अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब क्लोरीन कहाँ पर प्रेजेंट है? सॉरी, हमने ये सोडियम के अंदर लिख दिया है, यहाँ पे हम करेंगे. तो लुक वेयर इज सोडियम प्रेजेंट. सोडियम कहाँ पर प्रेजेंट है? सॉरी, क्लोरीन कहाँ पर प्रेजेंट है? क्लोरीन हमारा NaCl के अंदर प्रेजेंट है. हमने टेबल के अंदर क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो क्लोरीन कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारा NaCl के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है. तो प्रोडक्ट साइड हम NaCl को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से. तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड कितने कितने हो जाएंगे, दोबारा से हम कैलकुलेट करते हैं. नाउ द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, बेरियम इज 1, सल्फर इज 1, ऑक्सीजन इज 4. ऑक्सीजन हमारे पास 4 हैं. सोडियम, नाउ सोडियम इज आल्सो 2, क्लोरीन इज आल्सो 2, 2 1 जा 2 क्लोरीन्स हैं. नाउ वी कैन सी ऑल द एटम्स आर इक्वल इन बोथ प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड. सो दिस रिएक्शन इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. एक छोटी सी रिएक्शन ये थी, इक्वेशन ये थी, हमें जो बैलेंस करनी थी, एक स्टेप के अंदर ही हमारी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है. अगर नहीं समझ में आया है दोबारा वीडियो को देखें, आप समझ में आएगा. नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन, कि हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कौन सा है. नाउ वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन. नाउ द सेकंड पार्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस, और क्या प्रोड्यूस होता है? प्रोडक्ट क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. तो इसने बोला है, सिंपली एक रिएक्शन लिखी हुई है, दिस इज ए रिएक्शन. फर्स्टली वी विल कन्वर्ट इट इनटू वर्ड इक्वेशन, देन वी विल बैलेंस इट. फॉर दैट क्वेश्चन हमने वर्ड इक्वेशन लिख ली है. क्वेश्चन क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. तो इसकी पहले हम स्केलेटल इक्वेशन बनाते हैं. सोडियम क्लोराइड इज NaCl प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, प्रोड्यूस करता है टू गिव सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O. नाउ वी हैव टू बैलेंस इट. हमें इसको बैलेंस करना है.
सॉरी यहाँ पे क्या है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव NaCl प्लस वाटर। तो हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमें टेबल क्रिएट करनी है। हमने टेबल को क्रिएट कर लिया है। नंबर ऑफ एटम्स हमें काउंट करने हैं दोनों तरफ। तो हम पहले टाइप्स ऑफ एटम्स लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एटम हमने लिख लिए, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और क्लोरीन है। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं। सोडियम ओनली 1, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन इज देयर, अदर हाइड्रोजन इज देयर, सो टोटल हाइड्रोजन इज 2। ऑक्सीजन ओनली 1 ऑक्सीजन इज देयर, यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 ऑक्सीजन एंड 1 chlorine is present. Now comes to the product side. Number of sodium atoms is 1, number of chlorine atom, chlorine ये है अपना, यहाँ पे हमने लिख दिया chlorine 1, hydrogen 2 hydrogens are present, 2 hydrogens are present and 1 oxygen is present. Now look which atom is balanced and which is not balanced. Sodium both side 1 sodiums are there, so it is a balanced. Hydrogen 2 hydrogen in reactant side, 2 hydrogen in product side, so it is also balanced. Now for the oxygen, 1 oxygen in reactant side, other oxygen in product side, so it is also balanced. Now chlorine, 1 chlorine is in reactant side and 1 chlorine is in product side, so we can see that all the 4 atoms are इक्वल इन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या है इक्वल हैं। तो जो ये हमने इक्वेशन लिखी है, दिस इक्वेशन स्केलेटल इक्वेशन इज आल्सो ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। तो इसके अंदर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन थी वो इटसेल्फ इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हियर द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इटसेल्फ इज ए balanced chemical equation. Now comes to the next question. पेज नंबर 6 के हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। Now we will discuss the in-text question of page number 10 NCERT book. Question first is, a solution of substance X is used for white washing. A solution of substance X is used for white washing. तो हमें क्या बताना है, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। तो हमारा सब्सटेंस क्या है और उसका फार्मूला हमने लिखना है। तो जो वाइट वॉशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं दैट सब्सटेंस इज कैल्शियम ऑक्साइड। वो हमारा सब्सटेंस क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। दिस सब्सटेंस इज कैल्शियम ऑक्साइड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइम। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है क्विक लाइम। तो आपसे पूछ लिया जाए अगर व्हाट इज द फार्मूला फॉर क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और CaO। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। एक X सब्सटेंस है वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। वाइट वॉशिंग का मतलब क्या है, हमारे घर के अंदर जो हम पुट्टी वगैरह करवाते हैं, वाइट वॉशिंग साफ सुथरा अपना घर करवाने के लिए दीवारों के ऊपर जो पुट्टी की जाती है उसको वाइट वॉशिंग बोले जाता है। और उस वाइट वॉशिंग के लिए हम किस सब्सटेंस का यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का। उस कैल्शियम ऑक्साइड को दूसरा नाम हम देते हैं क्विक लाइम। उसका दूसरा नाम क्या है, क्विक लाइम। जर्नल नेम इज क्विक लाइम फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ द टर्म इज फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X, नेम इन फर्स्ट अबव विद द वाटर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर था, जो सब्सटेंस हमारे पास आया था, उसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, वाटर के साथ। तो व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड थी हमारी, उसको हमें वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। तो ये जो प्रोड्यूस करता है वो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना, किसी भी मेटल का ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है
तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड अपना बनाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस बना दिया। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट्स अदर नेम इज स्लैक्ड लाइम। इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम ये इसका दूसरा नाम है। CaO का नाम क्या है? क्विक लाइम। और स्लैक्ड लाइम क्या है अपना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट विल हैपन व्हेन क्विक लाइम एडेड टू द वाटर, जब क्विक लाइम को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? स्लैक्ड लाइम। क्या बन जाएगा? स्लैक्ड लाइम अपना बन जाएगा। नाउ द टर्म इज फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है उसको देखते हैं हम। Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other? तो हमारे पास आपकी NCERT बुक के अंदर आप देखोगे जो एक्टिविटी 1.7 है उसके अंदर हमने क्या करवाया हुआ है? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई हुई है। वाटर की हमने क्या की है? इलेक्ट्रोलिसिस की है। इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? व्हेन वी पास्ड इलेक्ट्रिक करंट एट हाई वोल्टेज फ्रॉम द वाटर विल कन्वर्ट इनटू H2 एंड O2। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन अपना बोलता है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अपनी जो गैस आएगी दूसरी ट्यूब के अंदर उससे डबल गैस होगी। तो इसका आंसर हम क्यों करते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? इसको देखते हैं हम H2 + O2। दिस इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। दिस इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। व्हेन वी बैलेंस्ड इट, जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो आपका पास क्या आएगा? 2 and 2। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2H2O gives 2H2 + O2 है। Now you can see that if there are 2 molecules of H2 then there is 1 molecule of O2। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स बने तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स बने? ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। तो हमारी हाइड्रोजन गैस डबल बनती है। हाइड्रोजन गैस कितनी बनती है? डबल बनती है एज दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस। दिस इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इट इज क्लियर। नेक्स्ट पेज नंबर 10 के हमारे 2 क्वेश्चन थे, 2 हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम पेज नंबर 13 के ऊपर। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो अपना क्या है क्वेश्चन? कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन नेल इसके अंदर डिप कर दी गई है Fe। नाउ तो क्या होगा? अब बेटा हमने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो के अंदर बोला था, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, आपके मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हमने केमिकल रिएक्शन किन्हें बोला था? अगर कोई कलर के अंदर चेंज आए, टेम्परेचर के अंदर चेंज आए, स्टेट के अंदर चेंज आए, कोई नया सब्सटेंस बने, कोई गैस निकले या हीट निकले, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते थे। तो इसका मतलब अगर कलर चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन हुई है। नाउ रीड द क्वेश्चन अगेन। Why does the color of copper sulfate solution change? उसने हमें बोला है कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो गया है। कलर चेंज होने का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन हो गई है। रिएक्शन कब हुई? जब हमने उसके अंदर आयरन डाला। तो मैंने कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन अपना जब डाल दिया तो उसका कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होने का मतलब क्या? रिएक्शन हो गई। रिएक्शन होने का मतलब क्या है?
Fe विल डिस्प्लेस द कॉपर, तभी रिएक्शन होगी। अगर Fe डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा कॉपर को तो रिएक्शन नहीं होगी। तो जैसे ही Fe अपना डिस्प्लेस करेगा तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। विच टाइप ऑफ दिस रिएक्शन इज, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा दिया। क्यों हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। गो टू द प्रीवियस वीडियोज वेयर वी डिस्कस द रिएक्टिविटी सीरीज। हमने रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ा है। उस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हमें देखने पर पता लगेगा जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसलिए जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन को डाल दिया, आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से आयरन ने कॉपर को उसके कंपाउंड से हटा दिया और खुद उसके प्लेस पर आकर FeSO4 बना दिया और कॉपर हमारा अलग हो गया। तो अब समझ में आया कि अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन डाल देते हैं तो आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को हटा देता है और आयरन सल्फेट बना देता है। दिस इज आयरन सल्फेट। फेरस सल्फेट इसका नाम है। आप नेमिंग वाली वीडियो को भी देखें, आपको पता लगेगा। क्लियर। द कलर ऑफ दिस, नाउ व्हाट इज द कलर ऑफ दिस कंपाउंड CuSO4। तो जो हमारा CuSO4 है उसका कलर हमारा ब्लू होता है। तो जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा है, ब्लू कलर है। एंड जो आयरन सल्फेट बनेगा, देखो मैं दोबारा से लिख रहा हूं, CuSO4 प्लस Fe विल गिव्स FeSO4 प्लस Cu। नाउ यू कैन राइट द कलर्स। CuSO4 कलर इज ब्लू एंड दिस चेंज टू द ग्रीन कलर। ये हमारा किस कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लाइट ग्रीन, हल्का हरा रंग हमारा आ जाएगा। टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी है। नाउ यू कैन राइट द कलर्स। कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो क्या है, ब्लू है। जैसे ही हम आयरन नेल डिप कर देंगे इसके अंदर तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। कलर कैसा बन जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। लाइट ग्रीन ये कलर आएगा, लाइट ग्रीन अपना कलर हो जाएगा। और रिएक्शन का नाम क्या है, रिएक्शन है अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिस इज। नाउ comes to the next question. Give an example of double displacement reaction other than one given in activity 1.10. एक्टिविटी 1.10 के अंदर जो इक्वेशन है अपनी Na2SO4 प्लस BaCl2, अपनी NCERT की बुक के अंदर एक्टिविटी 1.10 जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी हुई है BaSO4 प्लस NaCl। ये रिएक्शन हमने की भी थी, आज बैलेंस भी इसको करके देखा हमने। इससे एक अलग रिएक्टिविटी, इससे अलग हमें एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है तो आप कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CuSO4 प्लस BaCl2 दैट विल कन्वर्ट इनटू CuCl2 प्लस BaSO4। दिस इज द अदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारी नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। तो हमारे पास रिएक्शन है Na प्लस O2 गिव्स Na2O। तो आप देखें इसके अंदर इसने पूछ रखा है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। सोडियम के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन रिएक्शन के बाद सोडियम के साथ ऑक्सीजन आ गई है तो सोडियम क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड। सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस।
तो मैंने आपको एक वीडियो दिखाई हुई है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का रिव्यू, जिसके अंदर दिया हुआ है, हमने वहाँ पे समझाया हुआ है कि कोई भी रिएक्शन ना तो केवल ऑक्सीडेशन होती है ना केवल रिडक्शन होती है, दोनों रिएक्शंस एक साथ चलती हैं। तो यहाँ पे सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका सिंपली मीनिंग है कि ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड हेयर एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड हेयर।